हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण मंजरी से वाच्य नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक तरफ क वर्ग है और एक तरफ ख वर्ग है। क वर्ग में लिखा है शीतल रसगुल्ला खाती है और ख वर्ग में लिखा है शीतल के द्वारा रसगुल्ला खाया जाता है। उसी प्रकार शीतल लस्सी पीती है, दूसरा है शीतल के द्वारा लस्सी पी जाती है। नेक्स्ट है वह नहीं सोता और ख वर्ग में उससे सोया नहीं जाता। यहाँ पर खंड क के पहले दो वाक्यों में आई क्रियाएं खाती है और पीती है। यह अपने कर्ता यानी शीतल के लिंग व वचन के अनुसार है और खंड ख के पहले दो वाक्यों में आई क्रियाएं खाया जाता है, पी जाती है। यह जो क्रियाएं हैं अपने अपने कर्म के लिंग व वचन के अनुसार हैं और तीसरे वाक्य में भाव की प्रधानता है। इसे ही वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसके प्रयोग का आधार कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। विशेष बात यह है कि दोनों खंडों में एक ही कथन को बड़े ही सूक्ष्म अंतर के साथ प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि खंड क में कर्ता रसगुल्ला खाने व लस्सी पीने की क्रिया को महत्व दे रहा है और खंड ख में कर्ता को महत्व न देकर रसगुल्ला व लस्सी को महत्व दिया गया है। तीसरे वाक्य में भाव की प्रधानता है। अतः खंड क के प्रथम दो वाक्यों में क्रिया के विधान का विषय कर्ता है। खंड क के प्रथम दो वाक्यों में क्रिया के विधान का विषय कर्म है। क्रियाओं का यही विधान क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। इसलिए वाच्य की परिभाषा हुई क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव है, वाच्य कहलाता है। वाच्य के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं। पहला कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है तथा कर्ता की प्रधानता होती है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे मीनाक्षी पुस्तक पढ़ती है और बंदर केला खाता है। उपरोक्त वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हुआ है, अतः ये कर्तृवाच्य है। अगला है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या है? क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे प्रिया से सब्जी खाई जाती है, बंदर से केला खाया जाता है। उपरोक्त वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग वचन के अनुसार हुआ है, अतः यह कर्मवाच्य है। तीसरा प्रकार है भाववाच्य। यह क्या होता है? क्रिया के जिस रूप में भाव ही मुख्य हो उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे प्रिया से चला नहीं जाता और राजा से सोया नहीं जाता। यहाँ पर चलना और सोना भाव प्रकट करता है। वाच्य परिवर्तन करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों का ही कर्मवाच्य बनाया जाता है। दूसरा, कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता के बाद से द्वारा या के द्वारा जोड़कर क्रिया के साथ जाता जोड़ दिया जाता है। जैसे कि काव्या द्वारा कढ़ाई की जाती है, रमेश द्वारा खीर खाई जाती है और श्याम से पुस्तक पढ़ी जाती है। अगला पॉइंट है कि क्रिया के प्रयोग में कर्म के लिंग वचन का ध्यान रखना चाहिए। और चौथा पॉइंट है भाववाच्य में परिवर्तन उन वाक्यों का किया जाता है जिनकी क्रिया अकर्मक, एक वचन तथा अन्य पुरुष में होती है। जैसे कि नर्तकी से और नाचा न गया
या फिर माँ से अब चला नहीं जाता। अब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में रूपांतरण के कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है, क्रिया में आ, ई, ए अथवा या जोड़ेंगे। यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी हो तो उसे हटाकर से या के द्वारा जोड़ेंगे। क्रिया में जा धातु का कर्म के लिंग, पुरुष, वचन व काल के अनुसार प्रयोग करेंगे। उदाहरण के रूप में एक तरफ कर्तृवाच्य और एक तरफ कर्मवाच्य दिया गया है। कर्तृवाच्य को हमें कर्मवाच्य में बदलना है। क, मैं गीत गाता हूँ, इसे हम बदलेंगे तो बनेगा मुझसे गीत गाया जाता है। अगला, नौकर चाय बनाता है, इसे जब हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो बनेगा नौकर द्वारा चाय बनाई जाती है। ग है, कमल ने लेख लिखा, चेंज करेंगे इसे हम कर्मवाच्य में, कमल द्वारा लेख लिखे गए। अगला है घ, प्रिया कपड़े धो चुकी है, और हम इसे चेंज करेंगे कर्मवाच्य में तो बनेगा प्रिया के द्वारा कपड़े धोए जा चुके हैं। अब हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य में रूपांतरण करेंगे। उसके कुछ उदाहरण इस प्रकार से है। अभी हमने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन किया था वाक्यों को। अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करना है। क, प्रिया नहीं बैठती, भाववाच्य में हम परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, प्रिया से बैठा नहीं जाता। अगला है, अभय सो रहा है, भाववाच्य में परिवर्तन होगा, अभय से सोया जा रहा है। और अगला है, वह नहीं चलता, इसका भाववाच्य में परिवर्तन होगा, उससे चला नहीं जाता। हमने आज के पाठ में जाना कि वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष, कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार हैं। आज का हमारा होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, वाच्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर होगा, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव है, वाच्य कहलाता है। उदाहरण, स्नेहा दूध पीती है। दूसरा उदाहरण है, स्नेहा के द्वारा दूध पिया जाता है। अगला है, अभय सो रहा है। और नेक्स्ट है, अभय से सोया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों के वाच्य बताइए। क है, मोनी पुस्तक लिखती है, इसमें कौन सा वाच्य है, यह कर्तृवाच्य है। ख, रवि खेल रहा है, इसका उत्तर होगा कर्तृवाच्य। ग, रेखा से चला नहीं जाता, यह आपका भाववाच्य है। घ, बंदर से केले खाए जाते हैं, यह हमारा कर्मवाच्य है। क्वेश्चन नंबर 3, चलो घूमने चला जाए, वाक्य का वाच्य क्या है। इस वाक्य का वाच्य भाववाच्य है। और क्वेश्चन नंबर 4, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाइए। आपको अपनी पुस्तक से कुछ वाक्य को ढूंढना है और उसे कर्मवाच्य में बदलना है। जैसे गोपाल पतंग उड़ाता है, हम क्या लिखेंगे, गोपाल द्वारा पतंग उड़ाई जाती है। अगला उदाहरण है, सुनीता पत्र लिखती है, तो हम क्या लिखेंगे, सुनीता द्वारा पत्र लिखा जाता है। इस तरह से आप किताब में से अपनी वाक्य को ढूंढिए और लिखिए। यह होमवर्क आप लिखने के बाद ग्रुप में अपलोड करेंगे। यह पाठ यहाँ समाप्त हो गया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।